तो हम चलते हैं अपनी 8वीं क्लास पर हीटर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 31। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर धातु किस फाइल में होते हैं? ए फिलर फाइल, बी टिकर फाइल, सी ट्रेडनट फाइल, डी वार्डिंग फाइल। इसका सही आंसर है सी ट्रेडनट फाइल। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। परीक्षण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक समूथेंस सुनिश्चित करता है? ए स्विच पैटर्न फाइल, बी पिलर फाइल, सी ट्रेडनट फाइल, डी वार्डिंग फाइल। इसका सही आंसर है दोस्तों ए स्विच पैटर्न फाइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? ए 0.1 mm, बी 0.2 mm, सी 0.1 mm, डी 0.1 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर है 34। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस, 0.4226, ए 41.26, बी 42.26, सी 43.26, डी 44.26। इसका आंसर सही है बी 42.26। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए पैरेलल कैलिपर, बी आउटसाइड कैलिपर, सी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, डी वर्नियर कैलिपर। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 136। स्लिप गेज पासांकन ग्रेड कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? ग्रेड 0, बी ग्रेड 00, सी ग्रेड फर्स्ट, डी ग्रेड सेकंड। इसका सही आंसर है 36 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 38। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? ए विर्निंग, बी स्लाइडिंग, सी ग्लेजिंग, डी लोडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ए विर्निंग। क्वेश्चन नंबर 139। इस गेज का उपयोग क्या है? ए थ्रेड रिंग गेज, बी स्क्रू थ्रेड प्लेन गेज, सी स्क्रू पिच गेज, डी थ्रेड कैलिपर गेज। 139। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। गेज का उद्देश्य क्या है? ए बाहरी व्यास की जांच करना, बी छेद व्यास की जांच करना, सी टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना, डी बाहरी थ्रेड की जांच करना। इसका सही आंसर है दोस्तों 140 का ए। क्वेश्चन नंबर 141। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? ए 1 mm, बी 0.5 mm, सी 1.5 mm, डी 2 mm। इसका सही आंसर है ए 1 mm। चलते क्वेश्चन नंबर 142 पर। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर अस्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए कौन सा है गेज कौन सा है? ए रिंग गेज गो, बी प्लैंक गेज नो गो, सी रिंग गेज नो गो, डी प्लैंक गेज नो गो। इसका सही आंसर है दोस्तों
42 का ए रिंग गेज। गो। 143 पर चलते हैं। अब घर्षक स्टिकस के साथ बेलनाकार सतह को प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? ए लेपिंग, बी होनिंग, सी ग्राइंडिंग, डी फाइलिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बी होनिंग। क्वेश्चन नंबर 144, आसान चार्जिंग और रेफ्टिंग कटिंग के लिए किस लेपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए कास्ट आयरन, बी तांबा और पीतल, सी क्लोजेंट ग्रेंड आयरन, डी वाइट कास्ट आयरन। 44 का है बी तांबा और पीतल। 145 पर चलते हैं। कौन सी लेप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? ए पीतल, बी कास्ट आयरन, सी लीड, डी कांसा। इसका सही आंसर है गेज की लिपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ए बोराइन कार्बाइड, बी सिलिकॉन कार्बाइड, सी हीरा, डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 148, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? सिलिकॉन कार्बाइड, बी बोरोन कार्बाइड, सी हीरा, डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों सी हीरा। क्वेश्चन नंबर 149, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी हीरा, सी बोरान कार्बाइड, डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों बी हीरा। 150, व्हील लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? ए काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाई करे, बी माध्यम प्रभावी संरचना, सी आयामी अस्टिकता में कमी, डी काटने की अक्षमता कम। इसका सही आंसर है दोस्तों ए काटने की क्रिया को विनियमित रूप से रखे। क्वेश्चन नंबर 151, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लेपिंग व्हील का उपयोग किया जाता है? ए वनस्पति तेल, बी मशीन ऑयल, सी घुलनशील तेल, डी पेट्रोलियम जेली। इसका सही आंसर है दोस्तों सी घुलनशील तेल। क्वेश्चन नंबर 152, लेपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? बाहरी सतह के लिए लेपिंग टूल, बी आंतरिक सतह के लिए लेपिंग टूल, सी बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग टूल, डी आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग उपकरण। इसका सही आंसर है दोस्तों सी बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 153, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्टॉक को स्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, सी मेल्टिंग टेम्परेचर, डी क्रिटिकल टेम्परेचर। (153) इसका सही आंसर है दोस्तों ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। 154, यदि गर्म
स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक क्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। लीजिएगा ए एलनिंग, बी हार्डिंग, सी टेम्परिंग, डी नॉर्मल जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों ए एनिलिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? ए फेराइट, बी ऑस्टेनाइट, सी मैट्रेसाइट, डी पियरलाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों 155 का सी 156। काटने की अक्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? ए टेम्परिंग, बी एनिलिंग, सी नॉर्मलिंग, डी हार्डिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 157। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और सख्त रेजिस्टेंस को परिवर्तित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? ए टेम्परिंग, बी एनिलिंग, सी नॉर्मलिंग, डी हार्डिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ए टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 158। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? ए सोकिंग, बी हीटिंग, सी क्वेंचिंग, डी हार्डनिंग। 158। इसका सही आंसर है दोस्तों ए क्वेश्चन नंबर 159। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है? ए सोकिंग, बी क्वेंचनिंग, सी हीटिंग, डी ऑस्टेनाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 160 पर विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा कंडीशनिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? ए ब्राइन सॉल्यूशन, बी पानी, सी तेल, डी ठंडी हवा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी ठंडी हवा। 161। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्माउपचार प्रक्रिया नाम क्या है? ए टेम्परिंग, बी हार्डिंग, सी एनर्जिंग, डी नॉर्मलिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ए क्वेश्चन नंबर 162। एनिलिंग का फायदा क्या है? ए आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, बी काटने की अक्षमता को जोड़ने के लिए, सी स्टील की ग्रेन संरचना को प्रकर्षित करने के लिए, डी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ए क्वेश्चन नंबर 163। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? ए स्टील की एनिलिंग, बी स्टील की नॉर्मलिंग, सी कठोरीकृत इस्पात, डी टेम्परिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं।
रोशनाटार्क की संरक्षित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए सैंडल की, बी वुडरफ की, सी गिव हैंड की, डी फैदर की। इसका सही आंसर है दोस्तों बी वुडरफ की। 165 स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेट चिंड डापन टिक्टिलिटी कैसे प्रभाव होते हैं? ए टेम्परिंग के द्वारा, बी हार्डिंग के द्वारा, सी एनिलिंग के द्वारा, डी नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 66 किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी सिल्टर अलाई, डी लैमिनेटेड फेनोलिक्स। इसका सही आंसर है दोस्तों 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 167 67 बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे गर्वेश वाले बॉल रेसस का उद्देश्य क्या है? ए झटके झेलने के लिए, बी जनरल लोड ले जाने के लिए, सी अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए, डी रेडियल लोड का सामना करने के लिए। का सही आंसर है दोस्तों सी 168 डबल रो रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ए अक्षीय भार लेने के लिए, बी रेडियल लोड लेने के लिए, सी भारी अक्षीय भार लेने के लिए, डी भारी रेडियल भार लेने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 169 क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? ए प्रिवेंट शाफ्ट सर्कुलेशन, बी बेयरिंग को नुकसान होने से रोकने के लिए, सी बेयरिंग को कुशलता से चलाने के लिए, डी शाफ्ट के थर्मल वास्तार को रोकने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 169 का ए। क्वेश्चन नंबर 170 इस वाशर का नाम क्या है? आंतरिक प्रकार वाशर, बी बाहरी प्रकार वाशर, सी आंतरिक और बाहरी वाशर, डी काउंटर शक वाशर। इसका सही आंसर है दोस्तों 170 का सी आंतरिक और बाहरी वाशर। 171 उच्च तापमान और उच्च भार वहन अक्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? ए कास्ट आयरन, बी वाइट मेटल, सी कॉपर सीमा मिश्र धातु, डी कैडमियम आधारित मिश्र धातु। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 172 इस धातु को की कटिंग की विधि क्या है? कैलेडिंग, बी सेरारडिंजिंग, सी गैल्वानाइजिंग, डी इलेक्ट्रिक प्लेटिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोफोल्डिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है?
ए लीड, बी निकल, सी क्रोमियम, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 174। ये है क्वेश्चन 174। कौन सी धातु साक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? ए जस्ता, बी निकल, सी तांबा, डी क्रोमियम। इसका सही आंसर है ए जस्ता। क्वेश्चन नंबर 175। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेस में किस संश्लेषण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? ए लेड, बी तांबा, सी एल्युमिनियम यूमिनियम, डी स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 176। क्वेश्चन नंबर 176। यह है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? ए अक्षीय लोड, बी रेडियल लोड, सी अक्षीय थ्रस्ट लोड, डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 177। इस बेयरिंग का नाम क्या है? ए निडल बेयरिंग, बी थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, सी टेपर रोलर बेयरिंग, डी एंगुलर कॉन्टेक्स्ट बॉल बेयरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 178 पर चलते हैं। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए वाइट मेटल, बी सिंटर्ड अलाई, सी एल्युमिनियम मिश्र धातु, डी कॉपर लीड मिश्र धातु। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 179। रक्षणात्मक सतह प्रदान करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु की संचालन क्या है? ए क्लैडिंग, बी गैल्वेनाइजिंग, सी सीमेंटेशन, डी इलेक्ट्रोलाइटिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 180। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? ए जिंक पाउडर, बी निकेल पाउडर, सी क्रोमियम पाउडर, डी एल्युमिनियम पाउडर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी एल्युमिनियम पाउडर 181। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 900 टू 1100 डिग्री सेल्सियस, बी 1000 टू 1100 डिग्री सेल्सियस, सी 1100 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, डी 1300 टू 1400 डिग्री सेल्सियस। 181 का है डी। क्वेश्चन नंबर 182। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? ए लीड, बी निकल, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 183। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये है ए बॉल कैश, बी इनर रेस, सी आउटर रेस, डी बॉल सेपरेटिंग गेज। इसका है 83 का
डी। क्वेश्चन नंबर 84, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी वायरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए कास्ट आयरन, बी टीन कांस्य, सी कैडमियम आधारित मिश्र धातु, डी कॉपर और लीड मिश्र धातु। इसका सही आंसर है दोस्तों 84 का ए। 85, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? ए कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, बी एक्सिस एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, सी दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, डी किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकते। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 86, बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे गर्वेश वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं? ए झटके को सहने के लिए, बी अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए, सी रेडियस लोड को सहने के लिए, डी जनरल लोड उठाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। 87, किस बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के पैरेलल समांतर होता है? ए शिफ्ट बेयरिंग, बी प्लेन बेयरिंग, सी थ्रस्ट बेयरिंग, डी रेडियल बेयरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। 188, हार जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? ए सिंटर मिश्र धातु, बी एल्युमिनियम मिश्र धातु, सी तांबा सीमा मिश्र धातु, डी कैडमियम आधारित मिश्र धातु। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। 189, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है? ए नायाल, बी टेफलॉन, सी थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, डी लेमिनेट फेनोलिक्स। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। 190, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? ए रोलर बेयरिंग, बी टेपर रोलर बेयरिंग, सी सेल्फ ऑनलाइन रोलर बेयरिंग, डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों 190 का बी। 191, इस बेयरिंग का नाम बताइए। देख लीजिएगा दोस्तों, ए शिफ्ट बेयरिंग, बी सॉलिड बेयरिंग, सी थ्रस्ट बेयरिंग, डी जनरल बेयरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। 192, इस बेयरिंग का नाम क्या है? ए बॉल बेयरिंग, बी रोलर बेयरिंग, सी थ्रस्ट बेयरिंग, डी जनरल बेयरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों सी थ्रस्ट बेयरिंग। 193, इस बेयरिंग का नाम क्या है? ए शिफ्ट बेयरिंग, बी बुश बेयरिंग, सी सॉलिड बेयरिंग, डी जनरल बेयरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। 194, एक्स इंजन बेयरिंग, ए बाहरी दौड़, बी बॉल गेज, सी भीतर की दौड़, डी
रोलिंग तत्व। इसका सही आंसर है दोस्तों 94 का डी। 195 किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? ए बॉल वायरिंग, बी बुश वायरिंग, सी निडल वायरिंग, डी डबल रो रोलर वायरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 196 किस प्रकार का वायरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियस भार उठाने के लिए बनाया गया है? ए बॉल वायरिंग, बी रोलर वायरिंग, सी टेपर रोलर वायरिंग, डी एगुलर कॉन्टैक्ट बॉल वायरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। 197 इस यंत्र का नाम क्या है? ए टेप्ड वायरिंग गेज, बी वर्नियर हाइट गेज, सी क्लैप टाइप हाइट गेज, डी स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। डी इसका सही आंसर है दोस्तों डी। 199 किस प्रकार के वायरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? व्हाइट मेटल, बी सिटर्न अलाई, सी एल्युमिनियम मिश्र धातु, डी कैडमियम बेस्ड मिश्र धातु। इसका सही आंसर है दोस्तों 99 का बी। 200 सीमित जगहों में किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है? ए निडल वायरिंग, बी थ्रस्ट बॉल वायरिंग, सी टेपर रोलर वायरिंग, डी एगुलर कॉन्टैक्ट बॉल वायरिंग। 200 का सही आंसर है ए। कौन से वायरिंग में लोडिंग वायरिंग अक्ष के समकोण होता है? ए थ्रस्ट वायरिंग, बी जनरल वायरिंग, सी सॉलिड वायरिंग, डी शिफ्ट वायरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों 201 का बी। 202 क्वेश्चन नंबर 203 इस कुंजी के प्रकार को नाम दे। ए फेदर की, बी गिव हैंड की, सी वुडरप की, डी फ्लैट सैंडल की। 203 का सही आंसर है दोस्तों सी। चलते हैं 204 पर। बॉल वायरिंग का कौन सा हिस्सा वायरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं? ए बॉल गेज, बी इनर रेस, सी आउटर रेस, डी रोलिंग तत्व। 204 का सही है सी। क्वेश्चन नंबर 205 एल्युमिनियम मिश्र धातु वायरिंग में वायरिंग और जनरल के बीच आंतरिक क्लीयरेंस क्यों दी गई है? ए संहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, बी लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, सी गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, डी हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू करने के लिए। 205 का सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 206 बैरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ कुंचन होने कैसा रोका जाता है? ए गेज द्वारा, बी गुरवेश के द्वारा, सी आउटर रेस के द्वारा, डी इनर रेस के द्वारा। इसका सही आंसर दोस्तों ए। 207 पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है?
ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सी 20 डिग्री एंड 40 डिग्री, डी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका आंसर सही है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 208, सटफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है? ए सिपड़न को दबाकर, बी बोनट को कसना, सी हैंड व्हील को कसना, डी एस्बेस्टर हैम के साथ पैकिंग। 208 का क्वेश्चन सही है डी। 209, पाइप लाइनों में एक्सटेंडिंग रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? ए वर्टिकल पोजीशन, बी एंगुलर पोजीशन, सी रेडियस पोजीशन, डी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 210, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है? ए नल को बदल दे, बी वाशर बदल दे, सी टैप सीमेंट को ठीक करे, डी शॉर्ट फिंग बॉक्स को कस ले। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ए उपयोग के अनुसार, बी रंग के अनुसार, सी आकृतियों के अनुसार, डी मटेरियल के अनुसार। इसका सही आंसर है डी मटेरियल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ए 45 डिग्री एल्बो, बी टी ज्वाइंट पाइप, सी शॉर्ट रेडियस एल्बो, डी लॉन्ग रेडियस एल्बो। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 213, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ए टी ज्वाइंट, बी एसिटिक रेड्यूसर, सी रेड्यूसर टी ज्वाइंट, डी कंसेंट्रिक रेड्यूसर। इसका सही आंसर है 213 का सी। क्वेश्चन नंबर 214, ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ए कपलिंग, बी लॉग निप्पल, सी एसिट्रिक रेड्यूसर, डी कंसेंट्रिक रेड्यूसर। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 215, आंतरिक चूड़ियां वाले पाइपलाइन को बंद करके किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ए प्लंग, बी कैप, सी रेड्यूसर, डी कपलिंग। इसका सही आंसर है ए। 216, किस प्रकार के रिच का उपयोग 50 मिमी से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? ए स्ट्रेप रिच, बी फुट रिच, सी चैन पाइप रिच, डी स्टीलर पाइप रिंच। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 217, पाइप के जोड़ में भाग एक्स का क्या नाम है? ए बाहरी पाइप, बी हैम पैकिंग, सी टेपर्ड मेल थ्रेड, डी पैरेलल फीमेल थ्रेड। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 219, यदि शिपमेंट लगातार घूम रहा है या जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय है। ए, वाल्व बदले, बी, ग्लैंड नट को कस लें, सी, घिस चुके पार्ट को बदलें, डी, ग्लैंड पैकिंग को नवीनीकृत करें। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 220, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? ए, कपलिंग, बी, टी ब्रांच, सी, स्ट्रिक रिड्यूसर, डी, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। 220 का सही आंसर है दोस्तों बी। प्लम्बर टूल का नाम क्या है? ए, स्टेप रिच, बी, चैन पाइप रिच, सी, स्टील सन पाइप रिच, डी, फुट पाइप रिच। 221 का आंसर है सी दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 222, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? ए, सॉकेट, बी, प्लैंग या टोपी, सी, यूनियन स्क्रूड, डी, रेड्यूसर क्रसेंडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 223, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? ए, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, बी, दूरस्थ दृश्य परीक्षण, सी, पारभारी दृश्य परीक्षण, डी, पारदर्शी दृश्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 224, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है? ए, वर्टिकल, बी, हॉरिजॉन्टल, सी, दबाव कम करना, डी, प्रवाह दिशा को चलाए। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 200, पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए, हैंडल, बी, बोनट, सी, ग्लैंड नट, डी, वाल्व सीट। सही आंसर है वाल्व सीट। 26, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ए, प्लैंकॉक, बी, नीडल वाल्व, सी, नॉन नीडल वाल्व, डी, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। 226 का सही आंसर है दोस्तों सी। 227, फिनिट्स ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंज का उपयोग किया जाता है? ए, स्टेप रेंज, बी, फुट पाइप रेंज, सी, चैन पाइप रेंज, डी, सिंडलेंस पाइप रेंज। 27 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28, रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए, कटर व्हील, बी, एडजस्टिंग स्क्रू, सी, गाइड रोलर्स, डी, हैंड व्हीलर। इसका सही आंसर है गाइड रोलर्स। 229, पाइप वाइज कितनी मिलीमीटर व्यास की पाइप को पकड़ने की सतर्कता है? ए, 68 mm, बी, 65, सी, 63, डी, 72 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों सी।
230। ये रेंज किस प्रकार क्या है? ए फुटप्रिंट रेंज, बी स्ट्रैप रेंज, सी चेन पाइप रेंज, डी पाइप रेंज। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 231। चैन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? ए 25 mm, बी 50 mm, सी 30 mm, डी 45 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों 50 mm। 232। पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है? ए 1/2/4, बी 1/4/4, 1/8/2, 1/2/6। इसका सही आंसर है दोस्तों 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 233। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ए पिवेट, बी स्प्रिंग, सी मूवेबल जो, डी एडजस्टिंग नट। इसका सही आंसर है 233 का डी। क्वेश्चन नंबर 234। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ए यूनियन, बी ब्लैंक, सी एल्बो, डी कपलिंग। इसका सही आंसर है सी एल्बो। 235। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं? ए टी ज्वाइंट, बी एल्बो ज्वाइंट, सी कपलिंग ज्वाइंट, डी यूनियन ज्वाइंट। इसका सही आंसर है टी ज्वाइंट ए। क्वेश्चन नंबर 236। यह पाइप फिटिंग क्या है? रेड्यूसर, बी निप्पल, सी कैप, डी प्लैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों सी कैप। यह पाइप फिटिंग क्या है? ए कैप, बी प्लैंक, सी कपलिंग, डी रेड्यूसर। इसका सही आंसर है 237 का डी रेड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 238। प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसके केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है? ए गेट वाल्व, बी ग्लेव वाल्व, सी निडल वाल्व, डी नॉन निडल वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों ए गेट वाल्व। क्वेश्चन नंबर 239। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए ऑटोमोबाइल वाहन में। 239 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पर। वाहन प्रोपेल शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है? ए फ्लैट कपलिंग, बी क्लैप कपलिंग, सी स्लिप टाइप कपलिंग, डी यूनिवर्सल कपलिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। 241 पर लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? ए बोर पाइप के बराबर, बी पाइप के बराबर के 1/2, सी पाइप के बोर के 3 टाइम्स, डी पाइप के बोर के 2 टाइम्स। इसका सही आंसर दोस्तों 241 का बी। 242 पर शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है?
ए पाइप के बोर के 1/2 बोर पाइप के बराबर, पाइप के बराबर, पाइप सी पाइप के बोर के 3 टाइम्स, डी पाइप के बोर के 2 टाइम्स। इसका सही आंसर है 242 का बी। 243 पर किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री मोड़ने के लिए किया जाता है? ए एल्बो, बी कपलिंग, सी रेड्यूसर, डी ब्रांच। इसका सही आंसर है 243 का ए एल्बो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम। विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ए प्लैंक, बी कैप, सी रेड्यूसर, डी कपलिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 245 पर बाहरी थ्रेड के 2 पाइप को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ए रेड्यूसर, बी कपलिंग, सी कैप, डी निप्पल। इसका सही आंसर है दोस्तों 245 का बी। क्वेश्चन नंबर 246 बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? ए दोषपूर्ण वाशर, बी सिपरन थ्रेड घिस जाना, सी सिपरन का मुड़ जाना, डी ढीला वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 247 क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है? ए स्पिंडल झुकी होना, बी स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, सी सीट फिंग बॉक्स पैकिंग का सूख जाना, डी स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना। इसका सही आंसर दोस्तों डी।